दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की ही नहीं बल्कि अब यूएन ने भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि किसी भी तरह जंग रुकवा दो मोदी जी। यूनाइटेड नेशंस को भी पता है कि अमेरिका और नाटो बस दिखावा कर रहे हैं और वो किसी भी लायक नहीं है। इसीलिए अब सुपर पावर भारत के पास आया है यूनाइटेड नेशंस। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के 34वें दिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का बड़ा बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत दुनिया की उन शक्तियों में से एक है जो रूस यूक्रेन के युद्ध को अपने प्रभाव से रुकवा सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र अत्यधिक उच्च स्तर पर भारत सरकार के साथ इस युद्ध को रोकने के प्रयास कर रहा है। इसी के साथ चीन और तुर्की और इजराइल के साथ भी लगभग इसी स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका और नाटो से बोलकर भी खूब जोर आजमाइश कर ली, लेकिन दोस्तों वे इस युद्ध को रुकवाने में असफल रहे। और अब दोस्तों यूनाइटेड नेशंस को अच्छी तरह से पता है कि पूरी दुनिया में इस समय नरेंद्र मोदी और भारत का रुतबा कितना बड़ा है और इस जंग को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो भारत ही है। इसीलिए अब यूनाइटेड नेशंस के महासचिव भागे भागे भारत के पास आए हैं। भारत ने अपनी भूमिका की संवेदनशीलता को समझते हुए प्रयास भी किए हैं, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि कुछ ताकतें हर बार जेलेंस्की को भड़का देती हैं और वो अपने बयानों से इतर बयान देने लगते हैं। इसीलिए रूस उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार कह चुके हैं कि वो न तो जेलेंस्की की हत्या करवाना चाहते हैं और न ही उनको सत्ता से उखाड़ना चाहते हैं। रूस सिर्फ ये चाहता है कि जेलेंस्की तटस्थ राष्ट्र की भूमिका और नाटो में शामिल न होने का प्रस्ताव अपनी संसद में पारित करें। ये भी विश्वास दिलाएं कि पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन में तैनात नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा पुतिन की ये शर्त भी है कि डीपीआर, एलपीआर और क्रीमिया की आज़ादी को यूक्रेन स्वीकार करे। रूस यूक्रेन सरकार के साथ भारत सरकार कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पर लगातार सक्रिय है। भारत के संबंध दोनों ही देशों से अच्छे हैं। ये बात अलग है कि यूक्रेन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भारी हथियार सप्लाई करता रहा है। ऐसा समझा जाता है कि कुछ पश्चिमी ताकतों ने रूस को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन को उकसाया और फिर वर्ल्ड वॉर की आशंका से अपने पैर पीछे खींच लिए। मतलब रूस के सामने यूक्रेन को अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया। इसका नतीजा ये है कि 80% से ज़्यादा यूक्रेन इस समय बर्बाद हो चुका है और जंग अभी भी जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसके बाद से युद्ध लगातार जारी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित दुनिया के अन्य देशों के संपर्क में हैं। भारत लगातार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की पैरवी करता रहा है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बीते रोज मीडिया से कहा कि मैं ऐसे कई देशों के साथ करीबी संपर्क में हूं जो राजनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थता के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के वास्ते दोनों पक्षों के उच्चतम स्तर पर बात कर रहे हैं। भारत के साथ उनके प्रयास उच्चतम स्तर पर हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने तुर्की मित्रों के साथ भी बहुत निकट संपर्क में हूँ। इसी तरह कतर, इजराइल, चीन और फ्रांस और जर्मनी के साथ भी करीबी संपर्क में रहा। मेरा विश्वास है कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने के वास्ते ये सभी प्रयास आवश्यक हैं।